नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। गौर से सुनिए, क्योंकि छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। एक साथ एक ही जिले के, एक ही तहसील के 18 पटवारियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और केवल पटवारी नहीं, उनके परिजन भी, नाते रिश्तेदार भी अगले कुछ दिनों में जेल की हवा खाते नजर आएंगे। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में ऐसी कार्रवाई पहली बार देखी है, जब एक ही तहसील के 18 पटवारी हथकड़ी लगाकर जेल भेजे जाएंगे। आज मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा जी को, जिन्होंने इस बड़ी कार्रवाई को कल हरी झंडी दे दी है। बाकायदा पत्र जारी कर दिया है पुलिस को कि आप एफआईआर करिए, इन्हें गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, और तो और चालान की अनुमति भी जारी कर दी है। प्रोसिक्यूशन, जिसको हम अभियोजन कहते हैं, उसकी अनुमति भी जारी कर दी है। पूरा मामला जरा विस्तार से सुनिए। हमने अभी तक ऐसी कार्रवाई न सुनी न देखी। दरअसल 2021 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में भयंकर बाढ़ आई थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की एक तहसील है बड़ौदा तहसील। यह तहसीलदार थी अमता सिंह तोमर उस समय, और वहाँ पर राज्य सरकार ने चार वर्गों में वहाँ राहत भेजी थी। एक राहत भेजी थी फसल को लेकर, जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें राहत भेजी राज्य सरकार ने। दूसरी, उनका जो मकान टूटे, उनके घर टूटे, उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। तीसरी, उनकी मवेशी का नुकसान हुआ। और चौथी, एक सामान्य मद बना के 4 मदों में करोड़ों रुपए की राशि भेजी इन्होंने। टोटल 960 किसानों को राहत राशि मंजूर की गई। यहीं पटवारियों ने अपनी मनमर्जी की, भ्रष्टाचार किया। 794 किसानों की जो राहत राशि थी, उन किसानों को देने के बजाय इन पटवारियों ने अपने 87 रिश्तेदारों और परिचितों के 127 खातों में ये राशि डलवा दी। यानी कि राहत राशि को पटवारी खुद अपने परिजनों के नाम, बच्चों के नाम, पत्नी के नाम, बहुओं के नाम, नाते रिश्तेदारों के नाम, ये अकाउंट में ये राशि ट्रांसफ़र कर दी गई। जांच हुई तो ये सब चीज़ पकड़ में आ गया है। मैं पुनः श्योपुर के कलेक्टर अर्पित वर्मा को सैल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी नज़ीर पेश कर दी है पूरे मध्य प्रदेश में कि अब पटवारियों के हाथ पैर कांपेंगे। श्योपुर में अगले कुछ दिनों में जो आप कार्रवाई देखने जाएंगे, क्योंकि कल उन्होंने एसपी को पत्र लिख दिया है कि हम आपको अभियोजन तक की अनुमति देते हैं, ना केवल एफआईआर की, अभियोजन तक की। आप अभियोजन करिए, प्रोसिक्यूट करिए, इन लोगों को सबको भेजिए जेल। और अब इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर शुरू हो गई हैं। आपको पता है, वो जो तहसीलदार हैं अमिता सिंह तोमर, जो कभी केवीसी में 50 लाख रुपए जीत के आई थी, वो गिरफ्तार होकर जेल में पड़ी हुई हैं। अब ये 18 पटवारी अकेले जेल नहीं जाएंगे, इनके वो 87 रिश्तेदार भी जेल जाएंगे, जिनके 127 खातों में इन्होंने राहत राशि ट्रांसफ़र कर ली थी। आपको बता रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश का बड़ी नज़ीर बनेगा, बड़ा मामला है ये। और इस मामले को और मध्य प्रदेश सरकार को प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम तमाम सारे मीडिया वालों को जन जन तक ये मामला पहुंचाना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश के जो पटवारी बगैर पैसे लिए हिलते नहीं हैं, उन्हें एक सबक तो मिलेगा। श्योपुर की इस घटना ने मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में तहलका मचा के रखा है। सारी अनुमतियां दे दी गई हैं, करो इनको प्रोसिक्यूट। और अब केवल जेल जाने की नौबत नहीं है, केवल चालान पेश होने की नौबत नहीं है। अब इन 18 जो पटवारी हैं, इनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी एक सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि हमारी जानकारी ये आ रही है कि कलेक्टर साहब ने राजस्व विभाग भोपाल को प्रपोजल भेज दिया है या भेजने वाले हैं कि सबके खिलाफ विभागीय जांच करें और इन्हें नौकरी से बाहर करें। वो भी चल रहा है। आप चाहें तो मैं उन महान पटवारियों के नाम बता दूं, जो अब बहुत जल्दी जेल की सज़ा, जेल में नज़र आएंगे, जेल के सीखचों के पीछे नज़र आएंगे। इनका नाम 18 के 18 के नाम मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये श्योपुर जिले की बड़ौदा
तहसील के ये 18 पटवारी हैं। मेवाराम गौरछिया, हेमंत मित्तल, राजकुमार शर्मा, महेंद्र जाटव, सुमित देशलेरा, योगेश जिंदल, विनोद भूषण, अखिलेश जैन, भोलाराम गुप्ता, हुक्मचंद बिसारिया, राजवीर जाटव, ब्रजराज मीणा, राम नरेश जाटव, रामदयाल जगा, सोनेराम धाकड़, नीतेश मीणा, संजय रावत और शंकरलाल मर्सकुले, ये सब अब आपको जेल में दिखेंगे अगले कुछ दिन में। हम कोशिश करेंगे कि इस खबर को लगातार इसका फॉलोअप आप तक पहुंचाएं, और मैं तो तमाम मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि इस खबर को इसलिए प्रचारित करना चाहिए कि राज्य सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने, श्योपुर के कलेक्टर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। हम सबको इसकी अनुमोदना करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, ताकि भ्रष्ट अधिकारियों को वाकई सबक मिल सके। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।